मनोज बाजपेयी के एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि प्रोड्यूसर्स आपको कितना पैसा देते हैं, तो उनका जवाब इतना सिंपल नहीं था। इस क्लिप को देखिए। प्रोड्यूसर्स आपको कितने पैसे देते हैं? पैसे कितने मुझे मिलते हैं उसका तो मैं नहीं बता पाऊंगा, वो बड़ा व्यक्तिगत मसला होता है। इस क्लिप में आप नोटिस कर सकते हो कि वो अपना हाथ अपने मुंह के पास ले जाते हैं। ये क्लासिक डिफेंसिव जेस्चर है जो ये सिग्नल करता है कि वो इस क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहते हैं। और जब वो कहते हैं कि पैसा मेरी जरूरत है, लालच नहीं, तो रिलैक्स हो दिखने के बावजूद उनका पैर हिलता है, जो उनके इनर डिस्कम्फर्ट को रिफ्लेक्ट करता है। मेरी जरूरत है, लालच नहीं है। उस पैसे को पाने की तरफ लगा रहे, उस पे निर्भर हो जाएगा सारे निर्णय जो है। आपने नोटिस किया, दोनों जेस्चर्स ये शो करते हैं कि सामने वाला अनकंफर्टेबल है और डिफेंसिव है क्वेश्चंस को लेकर। अब बात करते हैं कि क्या होता है जब कोई कुछ बोलता है, हमारी बॉडी उस बात पर अपने आप ही रिएक्ट करती है। एग्जांपल के लिए अमित शाह डिस्कशन के दौरान इनिशियली नोडिंग करते हैं, जो सिग्नल देता है कि वो एग्री कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो नोडिंग बंद कर देते हैं। इस क्लिप को देखिए। सर, आप जब पिछली बार मणिपुर गए थे पिछले साल, तो आपने कहा था 15 दिन में वापस जाएंगे, और आपके आने के बाद वेव्स में वायलेंस हो रहे हैं वहां पे। अभी रिसेंटली भी हुए, 11 लोग की हत्या हुई है। नोडिंग का यूज स्ट्रेटेजिकली करना चाहिए। अगर आप कंटिन्यूसली नोट करते हैं तो आप ओवर एग्रीगेबल लग सकते हैं, और अगर आप बिना कंटेंट का नोट करते हैं तो आपकी सिंसियरिटी क्वेश्चनेबल हो सकती है। नेक्स्ट टेक्निक में केजरीवाल के एक मास्टर स्ट्रोक देखिए। गुजरात के अंदर घड़ी बनाने वाली कंपनी को इन्होंने पुल बनाने का ठेका दे दिया और कहते हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। ये जो टेक्निक केजरीवाल यूज कर रहे हैं उसे कॉन्ट्रास्ट फ्रेमिंग कहते हैं। कॉन्ट्रास्ट फ्रेमिंग का मतलब होता है कि आप अपनी इमेज को पॉजिटिव और सामने वाले की इमेज को नेगेटिव दिखाना, दोनों सिनेरियो का कंपैरिजन करके। इस टेक्निक के जरिए केजरीवाल अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम को वीकन कर देते हैं और सामने वाले की क्रेडिबिलिटी को डैमेज कर देते हैं। अब केजरीवाल के नेक्स्ट टेक्निक को देखिए। इन्होंने हमारे ऊपर इतने आरोप लगाए, इतने हमारे ऊपर केस कर दिए, एक भी साबित हुआ? इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला कर दिया, 10,000 करोड़ खा गया। मैंने कहाँ गया वो 10,000 करोड़? रॉबर्ट ग्रीन के 48 लॉज ऑफ पावर के बुक में 17th लॉ ये कहता है कि यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। सिलेक्टिव ऑनेस्टी एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें कोई अपनी एक या दो सच्ची बातें या गलतियों को शेयर करता है ताकि दूसरे लोग उस पर भरोसा करें और उनके दूसरे एक्शंस को भी सच्चा समझने लगे। ये साइकोलॉजिकल मूव आपको अपनी क्रेडिबिलिटी को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। जब आप अपने फ्लॉज को ओपनली शेयर करते हैं और दूसरे लोग उससे कन्विंस हो जाते हैं कि आप सच बोल रहे हैं। केजरीवाल ने इस स्ट्रेटजी को मास्टरफुली अपने केस को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज किया। नेक्स्ट टेक्निक को लेगेसी लिंक कहते हैं, जिसमें आप अपनी बात को ऐसे फेमस और हिस्टोरिकल लोगों की लेगेसी से जोड़ देते हैं ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाए। इस क्लिप को देखिए। केजरीवाल जी, जेल जाने के दिन नजदीक आ रहे हैं, डर लग रहा है? नहीं, डर किस चीज़ का है? जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी, भगत सिंह हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, गांधी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, कई साल तक जेल रहे थे। यहाँ पर केजरीवाल इसी टेक्निक का यूज करते हैं। वो अपने जेल जाने की बात को फेमस लोगों के लेगेसी से जोड़ देते हैं। जब लोग उनका नाम भगत सिंह जैसे फ्रीडम फाइटर के साथ जोड़ते हैं या सुनते हैं तो उनके दिमाग में पॉजिटिव एसोसिएशन बन जाती है। क्या आपने कभी सोचा कि एक छोटी सी पोज लेने की टेक्निक आपको कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल और अथॉरिटेटिव बना सकती है? इस क्लिप को देखिए। कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का बड़ा बोलबाला है। तो हाल ही में एक चैट GPT नाम का कॉन्वर्सेशनल AI रिलीज हुआ था। क्या ऐसा कोई काम बचा है जो AI नहीं कर सकता? प्यार नहीं कर सकता। आचार्य प्रशांत यहाँ 6 सेकंड की पोज लेते हैं और इस पोज में आप नोटिस करेंगे उनका काम और कंपोज डिमीनर, उनका रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंट पोस्चर ये सिग्नल देता है कि वो सोच समझ के जवाब देने वाले हैं। 1985 में गिलियन ब्राउन ने रिसर्च की थी, डिस्क्लोजर एनालिसिस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ कम्युनिकेशन, जो ये दिखाता है कि पोजेस लेने से आप और अथॉरिटेटिव और थॉटफुल लगने लगते हैं। जब लोग ये देखते हैं कि आप तुरंत रिएक्ट करने के बजाय पोज लेकर रिप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि आपका जवाब डीपली कंसिडर्ड होगा।